Okay, a cone is given to you. It is a solid cone. Okay, this solid cone का mass is m. Okay, height is h, radius is r, and it is given to you as height is equal to radius. So this is radius r and the height is h, and ये दोनों equal है, ये दिया हुआ है आपको. अच्छा, now आपको ये find out करना है. You have to find out the moment of inertia about an axis that is passing through the center of mass of the cone. So cone का center of mass जो है वो यहाँ से पास होता है. It is at a height of h by 4 from the base or 3h by 4 from the top. Okay, so this is the center of mass of the cone. So this is the axis that is passing through center of mass and it is parallel to the base. ये base को parallel है. Okay. Now start करें अब. How would you find out the moment of inertia? So ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लोग इस कोन को अलग अलग क्यूब्स में, what do you say, छोटे छोटे डिस्क्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस कोन को हम लोग छोटे छोटे डिस्क्स में ब्रेक कर सकते हैं. सो जस्ट ड्रॉ अनदर डायग्राम ओवर हियर. ओके, ठीक है, ये हमारी एक्सेस है. सो व्हाट आई डू इज, यहां पे मैं एक छोटी सी डिस्क, सो एट अ डिस्टेंस x देयर इज दिस डिस्क. ये जो डिस्क है ना, ये एक डिस्क होगी, आप इमेजिन कर पा रहे हो. सो इसका जो थिकनेस होगा दिस विल बी dx. ओके, नाउ इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा? द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क वुड बी इक्वल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. सी आपको पता है कि h एंड r आर इक्वल, तो ये x एंड इसकी जो रेडियस है x, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल. सो ये हाइट एंड ये x, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल. सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वुड बी पाई x स्क्वायर इनटू द हाइट ऑफ दिस, दैट इज dx. ओके, दिस वुड बी बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल पार्ट. ओके, ये जो डिस्क है इसका वॉल्यूम होगा. सो इसका मास कितना होगा? द मास ऑफ द स्मॉल पार्ट वुड बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी मैं यहां पे निकाल के रख देता हूं. डेंसिटी इज मास ऑफ दिस कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. आर एंड एच आर इक्वल, तो आर क्यूब हो जाएगा. ओके, सो ये फिर हम लोग डेंसिटी की वैल्यू एंड में जाके यहां पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. नाउ ये जो डिस्क है, अब इमेजिन करो ये आपकी डिस्क है. ओके, एक्सिस यहां पे है. ओके, पहले तो एक्सिस अगर जो ऐसी हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा? सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर फॉर द डिस्क. सो फॉर दिस एक्सिस आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हो ना, एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बेसिस पे हम लोग ये लिखते हैं कि दिस इज आई एक्स, दिस इज आई वाई. Ix and Iy both are equal, so both would be equal to 1/4 mr square. So moment of inertia about this axis is equal to 1/4 mr square. Okay. Now ये जो axis है ये center of mass से पास हो रही है. तो हमारे केस में अगर जो axis यहां से पास होती, if this axis would have passed from here, तो moment of inertia कितना हो जाता है? Let me call that as di1 या dic. Okay, so that would be equal to dic. This is equal to 1/4 इसका मास, that is dm into x square. Okay, the radius is x. Okay, यही फॉर्मूला मैंने यूज किया. Now if this is x, दिस विल बी इक्वल टू, हमें पता है ये 3h/4 है, दिस इज 3h/4, ये x है, तो ये हो जाएगा 3h/4 माइनस x. ओके, अब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू IC प्लस mh स्क्वायर, वेयर दिस इज h. सो हमें जो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सो दिस कैन बी रिटन एज di is equal to dic, okay, plus mass of the disk, that is dm, into ये distance h square, that is
3h/4 minus x the whole square. So अब इसको सॉल्व करते जाना. di से 1/4 dm into x square plus dm into 3h/4 minus x the whole square. So di would be equal to 1/4. अच्छा, x dm can be written as rho into dv. So this can be written as rho pi x square dx. Okay. dm कॉमन है वैसे ही दोनों में, सो 1/4 x स्क्वायर प्लस आप इसको ओपन करो तो 9h²/16 प्लस x स्क्वायर माइनस 3hx/2 into dm can be written as rho pi x square dx. Okay. So therefore now this becomes di is equal to, आप x को अंदर दे दो पहले तो ये 5/4 x स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 5/4 x को हम लोग अंदर दे रहे हैं तो x⁴ माइनस 3h x³/2 प्लस 9h²/16 इंटू x स्क्वायर इंटू rho pi dx. ठीक है. अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा. इंटीग्रेट x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है. इफ यू सी ओवर हियर x जो है वो 0 से h तक वेरी कर रहा है. सो आई जस्ट वेरी दिस फ्रॉम 0 to h. तो इफ वी डू दैट ये आपका हो जाएगा 5/4 x⁵5/5 एंड आप लिमिट्स पुट करोगे तो h⁵5/5 माइनस 3h/2 x³ का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी x⁴/4. सो h⁴/4 प्लस 9h²/16 x³/3. सो दिस विल बी h³ rho into pi. सो दिस बिकम्स इक्वल टू, अब ये 5 और 5 कट हो जाएगा. सो दिस बिकम्स h⁵5/4 minus 3h⁵5/8 plus 3h⁵5/16 into rho into pi. So I becomes equal to, आप 16 LCM ले सकते हो. So this is 4h⁵5 minus 6h⁵5 plus 3h⁵5 into density can be written as, हमने लिखा हुआ ही है पहले, m/1/3 pi r³. Okay. This will be to m/1/3 pi r³ into pi. ये pi और pi कट हो जाएगा. 4 + 3 7 minus 6 is 1. 3 ऊपर चला जाएगा और h is same as r, तो ये हो जाएगा 3/16 m r². This will be your moment of inertia. Okay.